राजकुमार जैन साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री हरिराम निरंजन जी, श्री प्रदीप चौबे जी, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष माननीय रमेश सिंह एडवोकेट जी, हमारी एमएलसी श्रीमती रमा निरंजन जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त महानुभाव, नौजवान साथियों, मात शक्ति एवं जिला प्रशासन के की ओर से सीडीओ साहब, अपर साहब, माननीय सांसद जी, माननीय राज्य मंत्री जी, हमारे सदर के माननीय विधायक जी, यहाँ उपस्थित सभी मंचासीन महानुभावगण, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, उपस्थित जनता जनार्दन, आज इस पावन और पुनीत कार्य के लिए मैं सबसे पहले यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस एकता की मूर्ति, एकता की प्रतीक मूर्ति को स्थापित करके इस जनपद में जो आपने संदेश देने का कार्य किया है वो हम सब के लिए अनुकरणीय है, सदा अनुकरणीय रहेगा। क्योंकि जिस तरह से विविधता इस जनपद में बढ़ती जा रही है, ऐसे लौह पुरुष की एकता प्रतीक मूर्ति की आवश्यकता आन पड़ी है। आज के स्थिति में आपने उसका अनावरण करा करके और भव्य तरीके से अनावरण करा करके एक सुंदर संदेश इन जनपद वासियों को दिया कि ललितपुर हमेशा से एकता के सूत्र में बंधा रहा है और आगे भी बंधा रहेगा। भारत जब विखंडित हो रहा था उस समय हमारे इस देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री जी के द्वारा एकता के सूत्र में बांधने का जो कार्य किया गया था, जो संकल्प लिया गया था और उसको पूरा किया गया, वो कीर्ति गाथा अलग अलग वक्ताओं के द्वारा भी बताई गई। हम सभी जनमानस के जीव में, जीन्स में वो उतरी हुई चीज है कि किस तरह से हम बिखरते हुए लोगों को एकजुट करते हैं, एकता के सूत्र में बांधते हैं, तभी जाकर के हम भारतवासी, भारतीय कहला पाते हैं। अन्यथा की दशा में तो हम बिखरे हुए हिंदुस्तानी यहाँ से वहां और वहां से वहां गिरते नजर आते हैं। आज इस अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ मुझे एक दो इनके लघु पंक्तियां याद हैं। अपनी एक पुस्तिका इनके द्वारा लिखी गई थी। उस समय बचपन में एक कथानक आया जिसमें कहा गया कि इनकी माता जी डेली सब्जी भजिया बना करके इनको खिलाती थी। एक दिन अचानक सरदार पटेल जी को सब्जी में नमक कम नजर आया, तो उन्होंने माता जी से पूछा कि आज इसमें नमक कम पड़ा है, लग रहा है नमक आपने डालना भूल गई हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि जो तुम किताब लिख रहे थे, माता जी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने कहा कि जो तुम किताब लिख रहे थे लग रहा पूरा हो गया, लेखन का कार्य पूर्ण हो गया। तो इनको आश्चर्य हुआ कि माता जी तो पढ़ी लिखी है नहीं, इनको कैसे पता कि मैंने जो लेखनी प्रारंभ की थी वो अब समाप्त हो गई? तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेखनी तो समाप्त हो गई, लेकिन आपने कैसे जाना कि हमने लेखनी वो बंद कर दी? कहे डेली मैं नमक कम डालती थी, लेकिन जब तक तुम लिखते रहे कभी तुम्हें ध्यान ही नहीं आया कि मैंने कौन सी भजिया तुम्हें खिलाई, कौन सी सब्जी खिलाई, उसमें नमक पड़ा कि नहीं पड़ा, तेल पड़ा कि नहीं पड़ा। अब जब तुमने कार्य अपना पूर्ण कर लिया है तब तुम्हें ध्यान आ रहा है कि इस सब्जी में नमक कम है। आज ये माताओं के लिए भी संदेश हो सकता है। आज के जो बिगड़े आपके लाडले हैं, जब कहेंगे नहीं बाहर से हमें पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, आज खाने का यहाँ मन नहीं है, होटल में खाना है, समझ लीजिए कि बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। सरदार पटेल की इस नसीहत को लेकर के हम लोग घर चलें और अपने अपने बच्चों को भी नसीहत दें कि जो कार्य करें पूरी शिद्दत के साथ करें, ताकि जो देश आगे याद करे ऐसे ही लौह पुरुष के रूप में याद करें। मैं फिर से इनको नमन करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिला पंचायत कार्यालय द्वारा आज यहाँ वृहद कार्यक्रम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिसमें हमारे पत्रकार साथी, हमारे सौरभ गोस्वामी जी, हमारे बड़े पत्रकार दिनेश संज्ञा जी, हमारे बघेले जी, हमारे जो अनुज हैं, आज वल्लभ भाई पटेल जी
यहाँ पे नमन करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष केला निरंजन जी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना अच्छा स्टेचू वल्लभ भाई पटेल जी का यहाँ स्थापित कराया है। 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं जैसे ही प्रधानमंत्री बनूंगा गुजरात में सबसे बड़ा स्टेचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्थापित करेंगे, और यहाँ केला निरंजन जी ने यही एक वादा किया था जो आज चरितार्थ हो रहा है। सत्ता सरकार संजय ताम्रकार हमारे